ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अंतर्दृष्टि कीजिए। सिर से पांव तक ये आपकी मूरत है, जिसको कुदरत ने आपको प्रदान किया है। आपको इसी के अवलंबन से सुख से जीना है। अपनी इस मूरत को पहचानिए, इसको संभालिए, इसके स्वामी बनिए, इसके भोक्ता बनिए और परमात्मा की तरह सुख से रहिए। आपकी मूरत ही आपकी अद्भुत निधि है, जो आनंद रूप है, शिव स्वरूप है। मैं शिव स्वरूप हूँ। ऐसा निर्धार करके अपने ही अवलंबन से सुख से जीवन व्यतीत करिए। मूर्त पदार्थों के आश्रित जीना अच्छा नहीं है। मूर्त पदार्थ अचेतन है, सुख स्वभाव से रहित हैं और हम उनके स्वामी नहीं हैं। अपने से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे परद्रव्य हैं। ऊपर के आलंबित रहना अच्छा नहीं है। स्वाधीन बनिए, सुखी बनिए। काम इतना ही है कि दृष्टि को फेरना है। इंद्रिय ज्ञान रूप जीवन को बंद कर स्वानुभव रूप जीवन प्रारंभ कीजिए। यही आत्म जागृति है। अपने स्वरूप की सावधानी है। मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहना वास्तव में मूर्छा की स्थिति है। बहुत परावलंबन करते अनंत काल बीता है और दुख तो फिर भी बना रहा है। बहिर्मुखता में स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है और यदि बहिर्मुख रहकर निरंतर स्वस्थ रह सकते हैं तो फिर भले ही बहिर्मुख रहिए। पर आज तक कोई भी जीव बहिर्मुख रहकर सदा स्वस्थ नहीं रहा है। बड़े बड़े धनिक लोग, बड़े बड़े पदधारी और महापुरुष भी जब तक बहिर्मुख रहे हैं उनको कष्टों का सामना करना पड़ा है और जब वे आत्मलीन हुए हैं, स्वावलंबी हुए हैं, तो फिर तीनों लोकों से पूज्य हो गए हैं। परम आनंद दशा को प्राप्त कर परमात्मा हो गए हैं। अपनी दृष्टि को अपने पर ही पसारिए। अपने लिए, अपने में, अपने आश्रय से जीना प्रारंभ कीजिए।
अपने लिए अपने में अपने आश्रय से वही स्वाधीनता की स्थिति है, सुख की स्थिति है, जहाँ चटकारक अभिन्न होते हैं। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण जब 64 कारक अपने साथ ही घटते हैं तो वह जीव परमात्मा हो जाता है। और जहाँ ये सत्कारक भिन्न होते हैं वही परावलंबन है, पराधीनता है और दुख है। पर परमात्मा की भक्ति ये जीव अनादि से करता आया है और किसी पर परमात्मा ने इसको परमात्मा बनाया नहीं है, दुखों से मुक्त नहीं किया है। और फिर भी हम उनके ही पीछे लगे हैं, उनसे सुख की आशा लगाए बैठे हैं। कब तक पर से सुख की आशा लगाना है? अनंत काल तो पर से सुख की आशा में बीत चुका है। अब थोड़ा सा ही समय आप अपने अवलंबन से अपने से सुख की आशा लगा कर देखिए, आपको निश्चित ही निराश नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि आप सर्वांग सुखमय हैं, बहिर्मुखता ही उस सुख को रोकती है। जड़ पदार्थों पर अवलंबन ही हमको जड़ समान करता है। वह क्यों न हो, कोयले की दलाली में काले हाथ होते ही हैं। जब मूर्त पदार्थों का संग करते हैं, सुख स्वभाव से रहित पदार्थों का संग करते हैं, तो फिर हम भी सुख स्वभाव से रहित हो जाते हैं। अपनी अमूर्त काया तो पारसमणि है, जो भी परिणाम उसका स्पर्श करता है वह आनंदमय हो जाता है। इसमें कभी भी कदापि कुछ चूक नहीं होती है। अंतर्दृष्टि कीजिए और होने वाली शांति को पहचानिए। कोई शांति की कल्पना मात्र नहीं करना है। जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो देखिए कोई कसाई परिणाम तो नहीं होता है। आप किससे राग द्वेष करते हैं? जहाँ केवल आप ही हैं वहाँ फिर कोई राग द्वेष नहीं है, और वही आनंदमय स्थिति है, ध्यान की स्थिति है, समाधि की स्थिति है। आओ चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। कब तक मूर्त पदार्थों से सुख की आशा लगाओगे? बालू पेल कर कब तेल पाओगे?
रेगिस्तान में सूर्य की किरणों में पानी दिखाई देता है, पर वहाँ रेगिस्तान में बालू की रेत ही चमकती हुई पानी का भ्रम उत्पन्न करती है। ऐसे ही जड़ पदार्थों में इंद्रिय ज्ञान से सुख की झलक दिखाई पड़ती है, पर वहाँ सुख बिल्कुल भी नहीं है। बस इंद्रिय ज्ञान को बंद करिए, फिर आपको मूर्त पदार्थों में सुख का भ्रम नहीं होगा। आप मूर्त पदार्थों की ओर नहीं दौड़ेंगे तो फिर निश्चित भी आप मरण से, दुखों से बच जाएंगे। इंद्रिय ज्ञान से ही मूर्त पदार्थों से सुख होने का भ्रम पैदा होता है। उस भ्रम का निवारण कीजिए। और अपना ही स्वरूप जो आनंद रूप है, परमात्मा रूप है, उसका सेवन कीजिए। उसमें अत्यंत स्वाधीनता है, अत्यंत सुख शांति की दशा है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। इसी काम को हमको तब तक करना है जब तक हम अपने आप को मूर्त पदार्थों से पूरी तरह नहीं छुड़ा लेते और परमात्म दशा को प्राप्त नहीं कर लेते। और एक बार कर्म का संबंध मिटने पर, परमात्म दशा प्रकट होने पर, फिर आपको ये ध्यान का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक बार स्वर्ण पाषाण को तपाने पर जब वह स्वर्ण प्रकट हो जाता है, फिर तपाना भी नहीं पड़ता है। बच्चा पढ़ लिख कर होशियार हो जाता है, आजीविका करने लगता है, फिर उसको पढ़ना नहीं पड़ता है। और यदि वह पढ़ता नहीं है तो फिर मजदूरी के लिए भी वह पराधीन रहता है। कोई मजदूरी मिले इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती। ऐसे ही अभी कुछ काल विषय सुख का लोभ छोड़कर केवल अपने अमूर्त काया को कर्म के बंधन से मुक्त करिए, अपना मुख बारंबार इसकी ओर लाकर। और ये कार्य करने के पश्चात फिर अनंत काल तक सुख से भोग रहिए। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। नेत्र युगल, कर्ण युगल अपनी पूरी काया परमात्म स्वरूप है, वंद्य है। वंदना करने के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना है। परमात्मा की आराधना पूजा करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। परमात्मा दर्शन के लिए भी कहीं बाहर नहीं जाना है। स्वावलंबन ही परमात्मा का दर्शन है, पूजन है, आराधना है। जो भी परमात्मा हुए हैं वे स्वावलंबी होकर ही हुए हैं।
आज तक किसी परमात्मा ने नहीं कहा कि तुम मेरे दर्शन करो, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। और यदि वह कहता है तो समझ लीजिए कि वह परमात्मा ही नहीं है। परमात्मा मूर्त काया से रहित हो गए हैं, इसलिए सुनना, बोलना, देखना इस सब से रहित है। न उनको वचन चेष्टा है, न काय चेष्टा है, न मन की चेष्टा है, न इंद्रिय व्यापार है, क्योंकि ये सब मूर्त काया की सहाय से होते हैं और उन्होंने अपने को इस हाड़ मास की काया से मुक्त कर लिया है। हम ही हैं जो इस हाड़ मास की काया में रहते हुए संतोष का अनुभव कर रहे हैं। भला इन असुचित धातुओं के बीच में रहकर कौन सुख शांति को महसूस कर सकता है? ऊपर चमड़ी का कवर पाकर मानो हमने अपने आप को पवित्र मान लिया है, और भीतर जो हाड़ मांस का स्वरूप है वह वास्तव में अत्यंत घिनौना है। इसी घिनौनी धातुओं के बीच यह परमात्मा रह रहा है और हमें इससे अपने आप को मुक्त करना है। और काम इतना ही है कि इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर सिर से पांव तक अपनी दृष्टि को जमा कर रखिए और होने वाली सुख शांति को भोगिए। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए। अपने किसी भी भाग पर ध्यान लाकर फिर आप अपनी पूरी काया पर अपने ध्यान को विस्तारित कर सकते हैं। अभ्यंतर में अपनी मूर्त से युक्त हो सकते हैं और अपने आप को फिर सर्वजनक जन्म मरण से मुक्त कर सकते हैं। आपकी मूर्त ही वास्तव में परमात्मा की चेतन प्रतिमा है और बाहर तो इंद्रिय गम्य सब अचेतन प्रतिमाएं हैं। वे चेतन ही नहीं है तो परमात्मा तो कैसे हो सकते हैं? अपने चेतन रूप का आदर भाव जगाइए। आदर के साथ अपनी ओर झुकिए, अपने सन्मुख रहिए, अपने में लीन रहिए। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तो उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। कहा रचो पर पद में न तेरो, पद है क्यों दुख लहे। अब हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको ये है। अपने ही पदार्थ में रचकर इस मनुष्य जन्म को सार्थक करिए। इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म पाकर अपना हित करिए। ये धरती वीतरागता उपार्जित करने के लिए है। बाह्य जगत से राग द्वेष छुड़ाकर
अपने में लीन रहने के लिए है। यहाँ का कण कण पवित्र है यदि हम अंतर्दृष्टि करें। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग दिव्य है। दिव्य शब्द देव से बना है। क्योंकि हम देव हैं, परमात्मा देव है, इसलिए हमारा हर भाग दिव्य है। मंगल है, उत्तम है और शरणभूत है। परमार्थ यही है कि हम अपने को ही नमन करें। जो हाथ जोड़ने की प्रथा है, वहाँ हम अपनी हथेली को अपनी हथेली से ही जोड़ते हैं। यही योग है। इस धरती की ये महान देन है, जहाँ जीव स्वयं अपने आप से युक्त होकर सुख शांति का अनुभव करता है। और पर से युक्त रहना वह भोग की संस्कृति है। और पर में तो केवल भौतिक पदार्थ, मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। जो अचेतन है, स्वस्थ होने पर ही उनके निमित्त से विषय सुख होता है, पर उस विषय सुख के उपरांत घोर दुख आता है। लोकोपकार में रहना भी जीव का धर्म नहीं है। सब जीव अपने सन्मुख रहकर अपना उपकार करे। बहिर्मुख रहकर परोपकार के नाम पर जीव अपना अहित ही करता है। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, कितने लोग बहिर्मुख रहकर लोक कल्याण के पीछे अपने को नष्ट कर लिया है। पर चिंता अधमा अधमा, उत्तमा स्वात्म चिंता। अपना हित करना ही उत्तम है, क्योंकि पर का हित किया नहीं जा सकता है और उसमें तो निरंतर ही परतंत्रता की बदबू आती है। कोई हमारा हित करे, हम पर का हित करें, तो क्यों न सब अपना अपना हित करें। कोई हमारे घर आके खाना बनाए और हम किसी के घर जाकर खाना बनाए, तो क्यों न हम अपना अपना खाना खुद ही बना लें। सब अपना अपना हित करें, इसी में स्वाधीनता। अपने ध्यान को अपने नाभि स्थान पर मध्य भाग में लाइए। अपने मध्य भाग को पहचानिए। अपना छोटे से छोटा भाग भी आनंद से लबालब भरा है। बस मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है। यह मूर्त के मिलावट ही हमें दुख में स्थित रखती है, सो उस मिलावट से अपने को मुक्त करना है। और उसके लिए जहाँ मिलावट है, वहीं अपने ध्यान को लाना है। अपने ध्यान को अपने सीने के मध्य में हृदय स्थान पर लाइए।
अपने में ठहर जाना वही अपने को सातिशय सुखी करता है, स्वस्थ करता है, रोगों से मुक्त रखता है। जहाँ पर अवलंबन है वही रोग है, और अवलंबन का नाम ही भोग है, और जहाँ भोग है वही रोग है। स्वावलंबन है वही योग है, और जहाँ योग है वही आनंद की दशा है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए, दोनों होठों के स्थान पर, और बाकी संवेदना को महसूस करिए। अब मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जैसी भी संवेदना है वह हमारे द्वारा ही उपार्जित है। सुख तो हमारा स्वरूप ही है, और वेदना है वह हमारी बहिर्मुखता के फल में है। उस वेदना को भोग कर हम उस संबंधी कर्म से अपने को मुक्त कर लेते हैं, तो फिर वेदना का भी अभाव हो जाता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। परमात्मा की प्रतिमा मानकर इसके सन्मुख रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए आभार।